सत्यवती कॉलेज अशोक विहार का माहौल इन दिनों बेहद तनावपूर्ण और भावनात्मक हो चुका है। छात्र नेताओं की आंखों में सपने हैं, मेहनत है, संघर्ष और अपने साथियों के लिए बदलाव लाने की आग है। लेकिन इन सब के बावजूद जब अचानक उनका चुनावी नॉमिनेशन बिना किसी ठोस कारण के कैंसिल कर दिया जाता है तो ये न सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान है बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट है। छात्र राजनीति का असली सार यही है कि हर उम्मीदवार को समान अवसर मिले, लेकिन यहाँ पर छात्रों की बस एक ही छोटी सी मांग है कि बिना किसी कारण उनके नॉमिनेशन को कैंसिल ना किया जाए। इतनी सी बात, इतनी सी डिमांड, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक छात्र जिसने महीनों मेहनत की है, हर गली नुक्कड़ हर क्लासरूम में जाकर अपना विजन बताया, छात्रों से जुड़ा, समस्याएं सुनी और चुनावी प्रक्रिया में पूरी निष्ठा से उतरा, उसका नॉमिनेशन अगर अचानक खारिज कर दिया तो सोचिए उसकी आत्मा पर क्या बीतती होगी। वह छात्र सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि हजारों छात्रों की उम्मीदें होती हैं। जब उसका नाम काटा जाता है तो ये सिर्फ एक फार्म पर लगी लकीर नहीं होती, ये छात्रों के हक और आवाज़ पर खींची एक मोटी रेखा होती है। कॉलेज का हर कोना इस दर्द को महसूस करता है। लाइब्रेरी की दीवारें, कैंटीन की मेजें, क्लासरूम की कुर्सियाँ, सब गवाह हैं उन दिनों की जब उम्मीदवारों ने वहाँ बैठकर अपनी योजनाएं बनाई, पोस्टर तैयार किए, दोस्तों के साथ मिलकर एक नए कल का सपना देखा। छात्रों की आंखों में आंसू नहीं है लेकिन गुस्सा है। गुस्सा इस बात का कि किस अधिकार से उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया, क्यों उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया गया। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार निष्पक्ष चुनाव होता है। ये प्रोग्राम थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। इस बार कॉलेज इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही थी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। मैंने नॉमिनेशन भरे, 3 पोस्ट के लिए भरे थे, उसमें से 2 मुझे विड्रॉल करने थे। मैंने सुनील सर और मोहित देव सर से भी पूछा था कि सर आप मुझे ओवरऑल अटेंडेंस मेरी बता दीजिए। मैंने ये भी नहीं बोला था कि आप मुझे बताइए, मैंने बोला था कि मेरे को कहाँ से पता चल पाएगी, लेकिन उस टाइम उन्होंने बोला कि वो हम देख लेंगे। अगर आप हमें नॉमिनेशन, जब जांच हो रही थी नॉमिनेशन पेपर की, आप हमें तभी बता देते कि आपके पेपरों में यहाँ दिक्कत है तो बच्चा अपना नॉमिनेशन भरता ही क्यों। इतनी देर से वो इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, सारी मेहनत जाया हो गई है। इन्होंने पोस्ट तो सिर्फ पी और जेएस और सीसी की निकाली है, बाकी की पोस्ट क्यों नहीं निकाली है, कैंसिल किसने किया, इसका वैलिड रीजन चाहिए हमें रिटर्न में। क्या कोई रीजन बताया उन्होंने? अभी तो कोई रीजन नहीं बताया, वो सिर्फ हमें एक आध सुनने में आया कि वो अटेंडेंस का रीजन दे रहे हैं। हमें प्रॉपर हमारा लिस्ट दीजिए। उन्होंने बोला वेबसाइट पे अटेंडेंस अवेलेबल है। उसमें वेबसाइट पे हम गए, वहाँ पे इतने फोल्डर है, मंथ टू मंथ की डिटेल्स है। बच्चा इतना पागल हो जाएगा वो डिटेल्स देख करके। 200 की लिस्ट है 1 मंथ की, उसमें बच्चा कैसे अपनी सारी ओवरऑल अटेंडेंस देख पाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें कॉलेज वालों को हमें पहले से देनी चाहिए थी। ये कॉलेज प्रशासन की बस ढील है, वो हमेशा ऐसे एकदम स्लो प्रोसेस वर्क करते हैं। लाइक बच्चा खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, यहाँ एक लड़की खड़ी हो रही है इलेक्शन में, घर नहीं जा रहे, 12-12 बजे रात तक क्या रह रहे हैं और ये नॉमिनेशन इस बेसिस पे काट रहे हैं कि अटेंडेंस सही है। हमें सीधे सीधे बताइए, 2 साल तक बस कॉलेज में फॉर्म भरवाया गया है, कभी आईडी कार्ड के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। फीस सही होती है तो ये एक दिन में भी ये इनका चार्ज बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं ये। पे आप लोग बात किए? हमारी सर से बात हुई है, हमारे प्रिंसिपल सर 6 दिन की छुट्टी में बाहर गए हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कोई सरकारी मिला इसके अलावा आप लोग कोई कॉन्टेक्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे आप लोग? इस देश में हमेशा से ऐसा, अभी भी छात्रों को, जो युवा शक्ति को है, वो बहुत हल्के में लिया जा रहा है। अभी भी ये लोग ये नहीं देख रहे कि जब युवा अपने ऊपर आते हैं तो 36 घंटे के अंदर सरकार बदलनी पड़ती है, और ये एक कॉलेज के नियम को नहीं बदल रहे कि लड़के लड़कियां सब यहाँ पर भूखे प्यासे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक बैठे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे जवाबदेही नहीं है। बच्चे वहाँ पर बाहर खड़े, अंदर का लॉक लगा हुआ है, लेकिन कोई इनकी सेफ्टी के लिए नहीं आ रहा कि इनकी बात सुनी जाएगी, और इनको सुबह से ऐसे यहाँ पर बिठा के रखा है। और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एसएससी के छात्रों पर लाठी चली थी, हम पे भी चलेगी, हमें कोई समस्या नहीं, हम यही रहेंगे, छात्रों की आवाज को बुलंद करेंगे और हम कहते रहेंगे तानाशाही नहीं। तो का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ या समाधान नहीं निकाल के दिया प्रिंसिपल ने, तो मैं वीसी सर से बोल देना चाहता हूँ ये बात कि वीसी सर, जिस सीट पे आप बैठे हो उस सीट पे सिर्फ आपका बैठने का काम नहीं है, हमारे कॉलेज के छात्रों की समस्याओं को हल निकाले। जो हमारे भाई 2 महीने से 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको सोल्यूशन निकाले। और वीसी सर से ये बात बोल देना चाहता हूँ, अभी तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कल ये आपके ऑफिस के बाहर होगा ये प्रोटेस्ट, आप भी ऑफिस में नहीं जा पाएंगे।
इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारी मांग ये है सर सिर्फ कि जो ये नॉमिनेशन कैंसिल करे गए हैं इनका रीजन दे, हमें इनका रीजन दे, और रीजन देने के बाद हमारी जो दिक्कत है कागजों में हमें दिखाई जाए। ऐसे कोई कॉलेज प्रशासन नॉमिनेशन कैंसिल नहीं कर सकता है। आप जाके देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने नॉर्थ कैंपस में कितने कॉलेज है, आज सभी में नॉमिनेशन हुआ, वहाँ कैंसिल क्यों नहीं हुआ नॉमिनेशन? आप लोगों को कोई सूचना मिला था कैंसिल करने के? कोई हमें कोई सूचना नहीं दी गई, ना हमें कोई सूचना करी गई, ना हमें कुछ बातें बताई गई। हम नॉमिनेशन भरने जाते हैं, जब हमारी नॉमिनेशन की क्रॉस चेकिंग भी होती है, ना तो उस चेकिंग में हमें कुछ बताया गया कि हमारी यहाँ गलती है या वहाँ गलती है। हमारा नॉमिनेशन भी लिया गया, उसके बाद आज शाम को लिस्ट आई, उस लिस्ट में ना तो किसी कैंडिडेट का नाम आया, ना प्रेसिडेंट का नाम आया। जो बच्चे संघर्ष कर रहे थे उनका किसी का नाम नहीं आया। कोई बात हुई आपको? नहीं, प्रिंसिपल सर ने सिर्फ एक काम करा है, प्रिंसिपल हमारा सामना नहीं कर सकता था, ना हमें हमारी बातों का जवाब दे सकता था। प्रिंसिपल चोरों की। क्या नाम है? मेरा नाम मानव बेटा, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं 2023 में यहाँ से CC था। और आज हमारे प्रिंसिपल ने हमारे सभी साथियों के साथ बहुत ही गलत किया है। वो पिछले 1 साल से इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, जब से उनको कुछ नहीं बताया कि कितनी अटेंडेंस चाहिए, कितना क्या चाहिए। आज उन्होंने एकदम से बोल दिया कि अटेंडेंस 75 चाहिए, और किसी बच्चे का रिकॉर्ड नहीं है उनके पास कि अटेंडेंस वो प्रूफ दिखा सके कि वो बच्चों की 75 से कम अटेंडेंस। सारे फेक दिखा रहे हैं। तो हम कॉलेज प्रशासन को यही बोलना चाहते हैं कि हमको बेटर से 2 दिन रुकना पड़े या 2 महीने, हम इस कॉलेज में इलेक्शन नहीं होने देंगे और नहीं कॉलेज का गेट खुलेगा। तो बस यही मैं बात VC सर से भी कहना चाहता हूँ कि सत्यवती कॉलेज अगर बंद हो सकता है तो यूनिवर्सिटी भी बंद